डिबेंचर चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक हैं, किस किस तरीके से हम उनको कंप्लीट करेंगे, कितनी वीडियोस में पूरा का पूरा चैप्टर कन्वर्ट होने वाला है, वो सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक कम से कम टॉपिक कवर करेंगे विद क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक का होगा। क्वेश्चन में इस टॉपिक का आपकी बुक के अंदर से ऐसा उठाऊंगा जो बहुत जानदार और दमदार क्वेश्चन होगा। मतलब एक क्वेश्चन करने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें कुछ आ गया। तो बिना देरी करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। इशू ऑफ डिबेंचर, तो आप फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर में टोटल आप कितने टॉपिक मेरे साथ कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इशू ऑफ डिबेंचर टू पब्लिक। तो इशू ऑफ डिबेंचर टू पब्लिक, तो यहां पर सबसे पहले कंपनी किसको डिबेंचर इशू कर रही है? पब्लिक को। सेकंड टॉपिक जो हमारा कवर होगा, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेज कंसिडरेशन। इट मींस कंपनी क्या कर रही है, किसी का बिजनेस या किसी की कोई एसेट खरीद रही है और उसके बदले डिबेंचर प्रोवाइड कर रही है, तो उसे परचेज कंसिडरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पर हम कवर करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इट मींस कंपनी बैंक वगैरह से लोन ले रही है, तो वहां पर वो सिक्योरिटी के तौर पे अपने डिबेंचर्स को रख रही है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इशू ऑफ डिबेंचर टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। और लास्ट टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। तो ये नॉर्मल सी बात, हमारे कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5। टोटल ये 5 टॉपिक हम कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आज जो हमारी बात होगी वो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर होगी। इस टॉपिक के अंदर भी 2-3 चीजें आती हैं, वो आपको ध्यान से समझनी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इशू ऑफ डिबेंचर टू पब्लिक क्या मतलब है इसका। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, पब्लिक को अपने डिबेंचर इशू कर देती है। तो पब्लिक से एज अ लोन डिबेंचर इशू करने के बाद पब्लिक के पास पैसे आ जाते हैं। ये आपने उस वीडियो में भी देखा होगा जिसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई थी। तो बस बच्चों, यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पर कंपनी ने इशू करे डिबेंचर पब्लिक को, तो इसमें 3 कैटेगरी में वो इशू करती है, एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। और एक मजे की बात और, जिस बच्चे ने शेयर चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट वही सेम चीजें हमें इस चैप्टर में भी देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आज जो बात होने वाली है वो होने वाली है पहले टॉपिक के फर्स्ट केस पर, जिसका नाम है एट पार। तो पहले टॉपिक का इशू ऑफ डिबेंचर टू पब्लिक, पब्लिक को जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है उसका पहला टॉपिक देख रहे हैं, एट पार। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी की वैल्यू रखता है और कंपनी उसे कितने रुपए में ही इशू कर रही है, 100 रुपए में, तो ये बच्चों कौन सी सिचुएशन आ गई, एट पार की। और यही सेम चीज आपने शेयर वाले चैप्टर में भी देखी थी, वहां पर भी बताया गया था पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो पहला टॉपिक पार है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसने इशू करे हैं 1000 डिबेंचर। अच्छा, खास बात क्या है, एक डिबेंचर की कीमत है 10 रुपए। और ये सिचुएशन मैं पार की समझा रहा हूं आपको अपने हिसाब से एंट्री करके, ठीक है। तो 10 रुपए में उसने एक डिबेंचर इशू करा। अब 10 रुपए का एक डिबेंचर, कंपनी ने कहा कि मैं 4 बारी में पैसा मंगाऊंगी। पहली एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने 2 मंगाए, अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने 2 मंगाए, इस पर कंपनी ने 3 मंगाए और यहां पर कंपनी ने 3 मंगाए। देखते हैं बच्चों इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है। तो सिंपल जर्नल एंट्री है, जो हमारी शेयर वाली थी वही सेम यहां पर भी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नेक्स्ट जर्नल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब परसेंटेज डिबेंचर आता है यहाँ पर। जर्नल एंट्री यही छुड़वाकर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। आपने शेयर वाला चैप्टर करा ही होगा, तो जहां जहां आपने शेयर लिखा था उन एंट्रीज में
अब वहाँ आपको डिबेंचर लिखना है। दूसरा पॉइंट ये कहता है जहाँ जहाँ आपने शेयर कैपिटल लिखा था पिछले चैप्टर में, अब वहाँ आपको परसेंटेज डिबेंचर लिखना है। और ये चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जर्नल एंट्री कराई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ शेयर जहाँ पर आता था वहाँ पर क्या लिखा है, डिबेंचर। मैंने यही बोला है आपको, जहाँ जहाँ शेयर आना है वहाँ आपको क्या लिखना है, डिबेंचर। और जहाँ जहाँ पर शेयर कैपिटल आया करता था जिधर जिधर, वहाँ आपको परसेंटेज डिबेंचर लिखना है। तो ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब जरा अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना अमाउंट बनता है। तो सर टोटल डिबेंचर हैं जो कंपनी ने इशू करे हैं 1000 और एप्लीकेशन के टाइम पर मांगे गए हैं 2 रुपये। तो 1000 इंटू 2, 2000 रुपये इधर, 2000 ही इधर, सेम 2000 इधर और 2000 ही इधर। तो पहली एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब दूसरी एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट जो अलॉटमेंट की है, तो कंपनी अब पैसा मंगाएगी, तो पैसा मंगाने के लिए एंट्री करी जाती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब कितना पैसा मंगा रही है कंपनी, देखो यहाँ पर अलॉटमेंट पर भी कंपनी ने कितने मांगे, 2 रुपये। टोटल डिबेंचर कितने हैं, 1000। तो 1000 इंटू 2, यहाँ भी वही सेम 2000 बैठेगा। तो अमाउंट डाल देते हैं 2000 कंपनी ने मंगाए। अब कंपनी को पैसे रिसीव हुए। देखो कॉल सिनेरियर की अगर कोई सिचुएशन आई तो उस हिसाब से देखेंगे, बट अभी यहाँ पर हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो वही 2000 यहाँ और 2000 यहाँ। चलिए जी, फिफ्थ जर्नल एंट्री देखते हैं क्या बोला है। अब की बार फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने 3 रुपये मांगे। तो पहले अमाउंट साइड में निकाल लेते हैं। 1000 शेयर हैं, 3 रुपये, तो 3000 रुपये कंपनी ने मांगे। कंपनी के मांगने की एंट्री क्या होती है बच्चों, लिख देते हैं यहाँ पर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। कितने मांगे हैं, 3000, यहाँ भी 3000, ठीक है। नेक्स्ट पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही सेम 3000। तो ऑलमोस्ट हमने 3 केसेस कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट केस किसका है, सेकंड और फाइनल कॉल का। आप देख सकते हो ये वाला, इसमें भी कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं, 3 रुपये। तो वही सेम अमाउंट है, 3000 रुपये हमें कंपनी ने मतलब यहाँ पर मंगाए हैं। 7th एंट्री डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। सिंपल 3000 यहाँ, 3000 ही यहाँ। अब कंपनी के पास इसका भी पैसा आ जाएगा। 8th एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी सर, ये एग्जाम्पल तो हमारे आ चुका है बहुत बढ़िया तरीके से समझ। बच्चों ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको अपनी तरफ से करवाया था, ठीक है। ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए कि पार वाली सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो जब भी कभी कंपनी पब्लिक को डिबेंचर इशू करती है, पार की सिचुएशन है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, कुछ भी अलग नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, शेयर की जगह डिबेंचर लगा देना, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर लगा देना। तो अब इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक ना इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन उठाते हैं बुक का, बढ़िया सा। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है पार वाली सिचुएशन का है, जो अभी मैंने आपको समझाया है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से और देखते हैं इसमें क्या करना है और पार वाली सिचुएशन किस तरीके से सवाल में अप्लाई करनी है। तो जैसे इन्होंने बोला है एप्सन लिमिटेड इशू करते हैं 40,000 10% डिबेंचर, ठीक है। ये डिबेंचर का नाम है 10%, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। पार पर देखो आगे बात, पार पर इन्होंने इशू करा है कैश पेबल इन फुल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सारी की सारी पेमेंट 100 की 100 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन पे ही मंगा ली, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट वाला केस नहीं है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000। अब कंपनी को कितने रुपए रिसीव्ड हुए,
मतलब 60,000 डिबेंचर के पैसे कंपनी के पास आ गए, ठीक है। डिबेंचर वर अलॉटेड एंड एक्सिस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। अब बोला ये गया है कि कंपनी ने जितना भी एक्स्ट्रा डिबेंचर का पैसा है वो सारा रिफंड कर दिया, मतलब अलॉट 40,000 डिबेंचर ही किए हैं, एक्स्ट्रा जितने भी डिबेंचर के पैसे थे वो सब वापस कर दिए। तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है। तो सबसे पहले आप ये देखो बच्चों, कंपनी ने इशू कितने करे थे, डिबेंचर 40,000, एप्लीकेशन कितने डिबेंचर की आ गई 60,000, तो एक्स्ट्रा डिबेंचर कितने आ गए 20,000 डिबेंचर के एक्स्ट्रा पैसे आ गए। एक डिबेंचर की कीमत होती थी 100 रुपये, ठीक है जी, यानी कि 20,000 इंटू 100 लगभग 2 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा आ गए, वो हमें वापस करना है, वो हम कर देंगे। अब करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक ही करनी है क्योंकि इन्होंने इंस्टॉलमेंट का केस बताया ही नहीं, इन्होंने तो ये बोल दिया सारा का सारा पैसा कंपनी ने एक ही बारी में मंगवा लिया। तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ये आपको पूरा लिखना है, एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट भी। अभी देखते हैं कंपनी के पास कितने पैसे आए। 60,000 टोटल डिबेंचर के पैसे आए, 100 रुपये का एक था, तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगी इसके अंदर, 0 0 0 कॉमा 0 0 कॉमा, ये हो गई लगभग 60 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए। तो यहाँ पर दिखा देते हैं बैंक अकाउंट में 60 लाख 60 लाख, क्लियर है। अब दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट है डिबेंचर, 10% डिबेंचर, डिबेंचर का नाम है, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और जो पेमेंट रिटर्न करी है उसको हम किस नाम से दिखाते हैं, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 60 लाख रुपए में से सिर्फ और सिर्फ कंपनी कितने रखेगी 40 लाख, क्योंकि भाई उन्होंने 40,000 डिबेंचर इशू करे थे, वो जो उनके डिबेंचर के एक्चुअल में अलॉटमेंट के पैसे हैं वो अपने अपने रखेगी, बाकी एक्स्ट्रा जो 20 लाख रुपए हैं वो कंपनी रिटर्न कर देगी। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार वाली सिचुएशन का पहला क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको कराया। अभी आपको जिस क्वेश्चन की नीड है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, जैसे ही आप डालोगे कमेंट सेक्शन में उसके जस्ट 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वो क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी।